गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने पहला डी ब्रोगली के समीकरण पढ़ा होगा, डी ब्रोगली समीकरण का अनुप्रयोग पढ़ा होगा, फिर आपने हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे। अब हम फिर इसके बाद आपने श्रोडिंगर का तरंग समीकरण पढ़ा होगा। श्रोडिंगर के तरंग समीकरण से प्राप्त साई और साई स्क्वायर को समझा होगा। तो साई को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, जो तरंग मतलब इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन है जो इलेक्ट्रॉन के आयाम को या तरंग फलन के आयाम को प्रदर्शित, एम्पलीट्यूड को प्रदर्शित करता है। जबकि साई स्क्वायर नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय अंचल या भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पास आने की प्रायिकता अधिक होती है, जिसे कक्षक कहते हैं। आपने कक्षक तक पढ़ा। अब हम आज आपको बताएंगे कैसे कैसी बात आई और कैसे कैसे निष्कर्ष निकले और कितने आपने इतने मॉडल पढ़े, उस मॉडल से क्या क्या प्राप्त हुआ। ये थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्टलाइज है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आपने पहले पढ़ा होगा फोर्स, जो नील्स बोर ने बताया, फोर्स या कक्षा इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। फिर पता चला कि वृत्ताकार पथ न होकर दीर्घ वृत्ताकार होता है, जिसे कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर। आपने यही पढ़ा था कि मुख्य ऊर्जा स्तर होता है, मतलब कहते हैं कॉलेज का प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के अंडर में आपके क्लास टीचर होंगे, जाहिर सी बात है, जिनके पास सेक्रेटरी पावर उन्हीं के पास होगा। तो कोश के बाद आपकी अवधारणा आई, कोश के अंतर उपकोश होती है, उपकोश को आपने उप ऊर्जा स्तर का नाम दे दिया, उप ऊर्जा स्तर का नाम दिया। अब उप ऊर्जा स्तर में भी बात आ गई कि उप ऊर्जा स्तर के अंतर्निहित कक्षक होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सबसे बड़ा सेल के अंदर होता है सब सेल, और सब सेल के अंदर होती है ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो किस रूप में है, कैसे जानेंगे, आप समझ नहीं पाए होंगे। तो आपने पूरा का पूरा आप पढ़ने गए पढ़े होंगे। हम चलते हैं नील्स बोर की बात। तो नील्स बोर ने बताया होगा कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। चलिए हम बात उनसे करते हैं। आज हम आपको पर बतलाएंगे कोश क्या है, उपकोश क्या है और कक्षक क्या है। कहता है कि पहला कोश जो नाभिक से सबसे नियरेस्ट होता है वो ए कोश होता है, दूसरा एल कोश होता है, तीसरा एम कोश होता है, चौथा एन कोश होता है, फिर ओ कोश होता है, फिर पी कोश होता है, फिर क्यू कोश होता है। सपोज दैट हमने इधर लिया, इसको आपने ऊर्जा स्तर के सेंस में पढ़ा होगा कि इसको n बराबर 1 पढ़ा होगा, इसको n बराबर 2 पढ़ा होगा, इसको n बराबर 3 पढ़ा होगा, n बराबर 4 पढ़ा होगा, n बराबर 5 पढ़ा होगा, n बराबर 6 और n बराबर 8। इसको प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर, चतुर्थ ऊर्जा स्तर, पंचम, षष्ठम और सप्तम ऊर्जा स्तर, ऐसे ही डॉट 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 कर बहुत सारी ऊर्जा स्तर हो सकती है। हम 7 तक पढ़ा रहे हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 7 की आवर्त होती है। हम यहाँ इसको आवर्त की संख्या दे रहे हैं समझाने के लिए, केवल आप समझते रहे। हम कहने चाह रहे हैं कि ये तो कोश हो गया, पहला कोश हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कक्षाएं हो गई। अब कक्षाओं के अंदर जैसे कि आपने पढ़ा हो, आप ही के सेक्शन की बात करें तो आप सेक्शन में देखते होंगे कि 9th ए, 9th बी, 9th सी, 9th डी, 9th ई, 9th एफ भी होता होगा। फिर 10th में भी यही तरह होता होगा। 11 में भी आपका आप बहुत सारे सेक्शन हो गए, B1 हो गया होगा, B2 हो गया होगा, B3 हो गया होगा, ऐसे सारे सेक्शन बनते हैं। तो सेक्शंस में क्या मतलब, तो कहता है कि जो मेन होता है वो कोश होता है, और कोश के अंदर उपकोश होती है, और उपकोश के अंदर आपकी कक्षाएं कक्षक होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और कैसे चक्कर लगाता है, कब कोई वैसा भाग होगा जिसमें चक्कर लगाएगा, कोई ऐसा भी भाग होगा जहाँ चक्कर नहीं लगाएगा। तो बहुत सारे, इसीलिए कहता हूँ डीपली
एक क्लास आपकी मिसिंग होगी, दिक्कत करेगा। इसीलिए पूरा मॉडल आप कहते होंगे सर मॉडल क्यों पढ़ाया, मॉडल गलत है। कहाँ से गलत है? कुछ न कुछ बातें वहाँ से मिलेगी ना। कोश कहाँ से मिला? तो ब्रोड से आया। उपकोश कहाँ से आया? सोमरफेल्ड से आया। श्रोडिंगर ने क्या बतलाया? कक्षक बतलाया। तो श्रोडिंगर के बाद आप आधुनिक परमाणु मॉडल पढ़ने तो क्या है? तो मुख्य ऊर्जा स्तर के अंदर ऊर्जा स्तर, ऊर्जा अंदर आपकी कक्षक हैं, कक्षक में कितने प्रकार। तो हम आपकी बात करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। हम बात कर रहे हैं सेल में, तो की कोश है, यल है, यम है, यन है, ये सारे के सारे कोश हैं। कोश है। अब कहते हैं जितने कोश उतने ही उपकोष होते हैं। बात सुनिएगा फिर से, जितने कोश उतने ही उपकोष। यदि एक के लिए यन की वैल्यू कितनी होती है? एक, यल के लिए 2, यन के लिए 3 और यन के लिए 4 होता है। तो जितने कोश उतने ही उपकोष होते हैं। कहने का तात्पर्य है यदि हम इसकी बात करें तो इसमें कितने, ये मुख्य कोश की बात कर रहा है तो कोश कितने होगा? उपकोष कितने होंगे? एक होगा। एक है तो एक ही हो, यस होगा। अब कहता है इसको के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं तो उपकोष को किससे? एसपीडीएफ से प्रदर्शित करते हैं। अब कहोगे सर ये एसपीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपके लिए मैटर नहीं करता कि एसपीडीएफ का क्या नाम होता है, केवल जनरल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि कहा दिया गया कि माना यक्स, माना कोई संख्या यक्स है तो यक्स ही क्यों माना? उसको ए भी मान सकते थे, बी भी मान सकते थे, सी भी मान सकते थे। तो उस समय जो साइंटिस्टों ने माना है, रिप्रेजेंट किया है, वही है। इसका कोई साइंटिफिक अर्थ नहीं होता। यदि कोई आपको पढ़ाता है तो बात की बात है, हम नहीं कहते बहुत ज़्यादा जानकार होगा, अलग बात होगी, हम नहीं कहेंगे उसकी बात। कह रहा है कि एल क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? कि एलिमेंट का कोई पूरा नाम नहीं है, केवल जनरल फॉर रिप्रेजेंटेशन, कोई रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट किया जाता है तो जनरल रिप्रेजेंटेशन है कोश के लिए। उसी तरह उपकोष को एसपीडीएफ से प्रदर्शित करते हैं। तो कहता है कोश कितने, जितने कोश उतने ही उपकोष। इसमें तो दो यस होगा और 2 पी भी होगा। इसमें 2 उपकोष हो गए कि नहीं? यस और पी नहीं। 1 क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि पहले को रिप्रेजेंट कर रहा है। यम में देखिए तो यम में कह रहा है एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा, 3 यस होगा, 3 पी होगा और 3 डी होगा। आपके दिमाग में आ गया होगा सर 1 यस होता है तो 1 पी क्यों नहीं? इसको भी बतलाने के लिए हम आपको क्वांटम सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत बताने की बात नहीं करें, क्वांटम नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत नहीं जाएंगे, फिजिक्स का टॉपिक है। हम आपको क्वांटम नंबर से बतलाएंगे कि क्वांटम नंबर क्या बतलाता है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को बतलाता है क्वांटम नंबर कहलाता है। आप 1 यस, फिर इसमें 2 यस 2 पी देखा होगा, इसमें 3 यस 3 पी 3 डी देखा। यानी में आपने कितना देखा? 4 देखा। जितने कोष उतने ही उपकोष। तो यस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। तो 4 यस होगा, 4 पी होगा, 4 डी होगा और 4 एफ होगा। तो सर 4 डी क्यों नहीं होता? तो 4 डी क्यों नहीं होता उसको बतलाने के लिए फिर कह रहा हूँ क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, वहाँ से आपको एकदम एग्जैक्टली बताएंगे, सिद्ध करा देंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो जितने कोष उतने उपकोष, और उपकोष की अंतर होती है कक्षक ऑर्बिटल, और जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ओरिएंट कहते हैं। आप उसमें आप चलेंगे प्लस से लेके माइनस तक बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की बात करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो बात की बात है, सब आपको क्वांटम नंबर्स में बताए जाएंगे। तो कोष होती हैं, जितने कोष उतने ही कोष होती हैं। और अब आती है बात कक्षक की। कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, तो इसका रिप्रेजेंट कर दिया जाए। इसमें 1 यस, इसमें 2 यस और 2 पी, इसमें 3 यस 3 पी 3 डी, इसमें 4 यस 4 पी 4 डी 4 एफ, इसमें 5 यस 5 पी 5 डी 5 एफ 5 जी। हमने यहाँ जी भी रिप्रेजेंट कर दिया, अभी खोजा नहीं किया।
इसमें 6s 6p 6b 6y 6d 6h भी ला दिया हमने भी। देखिए 2 रिप्रेजेंटेशन हमने फिर से बढ़ाया। फिर इसमें 7s 7p 7d 7y 7g 7h 7i, जितने कोष उतने कोष का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। अब हम आपको इसके अंदर उपस्थित कक्षकों की संख्या पर भी ले चलेंगे, फिर वो कक्षकों की संख्या निकालने का तरीका भी बता देंगे। कोष आ गया, फिर कोष आ गया, और कोष में किसकी बात कर रहे हैं हम? कक्षक की बात कर रहे हैं। तो हम ये के कोष की बात किया। के कोष का मतलब n बराबर a, तो इसमें केवल यश होगा, यश उपकोष होगा, और यश उपकोष में केवल एक कक्षक होता है। कितने कक्षक होते हैं? एक कक्षक होता है। फिर आता है यल कोष की बात, n बराबर 2, तो कहता है इसमें यश उपकोष भी होता है और p भी होता है। यश में एक कक्षक होता है, यश में एक कक्षक होता है। अभी बताया सर ने कि यश में कितने कक्षक? एक। p में कितने कक्षक होती हैं? तो याद रखेंगे 3, p में 3 कक्षक होते हैं। कौन कौन से? px होता है, py होता है और pz होता है। अभी हम इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो कितने कक्षक हो गए? 4 कक्षक। यल में चलते हैं, यल के बाद यम में चलते हैं। यम कोष की बात करते हैं। यन की वैल्यू 3, इसमें यश भी होगा, पी भी होगा, और यश में कितने कक्षक? 1 कक्षक होगा, पी में 3 कक्षक और डी में 5। ये याद रखना होगा। कहाँ से पता चलेगा? ये आपका क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, वहां से आपको पता है। यहाँ हम टोटल बतलाना चाह रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट भी निकाल के दिखाएंगे। ये कैसे आप, ये मैं जानती हूँ, डायरेक्ट ये बताना हो तो कैसे बताएंगे? कक्षकों की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 4 5 9 कक्षक। और यन कोष की बात आ जाती है। यन कोष n बराबर 4, तो इसमें यश p d और यश में कितना? 1, p में कितना? 3, इसमें 5 और इसमें 7। और नंबर याद करें, 1 1 3 5 7 9 11। ऐसे आप इस PDF की बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 1 4 5 9 7 16 कक्षक। डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं। यदि आपको कोष से कक्षक बतलाने हैं तो डायरेक्ट आप n स्क्वायर का फार्मूला याद रखेंगे। कोष में प्रत्येक कोष में कक्षकों की संख्या क्या होगी? तो n स्क्वायर के बराबर होगी। यदि हम आपसे कह दें बताइए 5वें कोष में कक्षकों की संख्या, तो ऐसे आप हल करने जाएंगे नहीं। 5वें कोष की बात कर रहा है, n बराबर 5 की बात कर रहा है। n बराबर 5 है तो 5 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। कितने कक्षक आ जाएंगे? 25 कक्षक। आंसर ज्यादा नहीं लगाना। और आप कक्षक रखते आए होंगे कक्षा 9 में, मेरे लिए कक्षा 9 में भी पढ़ाया गया होगा कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वो भी बताते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो जानो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी कमरा की बात करें तो एक कमरा एक पेयर के लिए होता है, एक मर्द एक मेहरान, मतलब एक जेंट्स और एक लेडीज, एक हस्बैंड एक वाइफ, यही आप समझेंगे। तो एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में
2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। वो यस कक्षक हो, पी कक्षक हो, डी कक्षक हो, एफ कक्षक हो। यदि किसी कक्षक की बात करता है, किसी भी कक्षक की बात कर रहा है, कक्षकों की नहीं बात कर रहा हूँ, कक्षक की बात कर रहा हूँ, किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, यस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, डी में 2, एफ में 2, बात करते हैं उपकोष में, तो यस उपकोष में कितना, पी में कितना, डी में कितना, एफ में कितना, तो उपकोष की बात अलग की बात होगी। यहाँ कक्षक की बात करते हैं। यहाँ भरा है सर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कक्षा 9 में बताया गया होगा किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। यदि आपने बोरबरी के नियम को पढ़ा होगा तब, हमने भी आपको पूर्व कक्षाओं में बोरबरी का नियम जरूर पढ़ाया होगा या पढ़ाने का प्रयास किया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कक्षा 9 में जान लें कि बोरबरी का नियम क्या कहता है। तो बोरबरी का नियम कहता है कि प्रत्येक कक्षा या कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 गुणे n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो हो गई बात। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी? 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे m की बात कर रहा है, m के लिए n की वैल्यू कितनी है? 3, 2 गुणे 3 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 के लिए 9 दूना के 18 इलेक्ट्रॉन। और n कोष में कहता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा कि नहीं? 4 चौके 16 दूना के 25 इलेक्ट्रॉन। आपको सर ये इलेक्ट्रॉन को आप कक्षक में बताइए, तो एक कक्षक है, एक कमरा है, तो 2 लोग ना, देखिए तो 4 कक्षक है तो 4 दूना के 9 कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन? तो 9 दूना के 18। 16 कक्षक है, 16 लोग कमरा है तो कितने लोग? तो 16 दूना के 32 लोग। देखिए कम फर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो ये है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लीजिए। यही आपको आज के लिए क्लास है कि जितने कोष उतने ही उपकोष होते हैं। ये कोई नोट करने वाली बात नहीं है, सब कुछ नोट कराया जाएगा, केवल समझाया गया है। अब बात करते हैं कक्षक किसे कहते हैं और कक्षक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जिस कोष की बात समझ गए, उपकोष की बात समझ गए, तो कोष क्या होता है? मुख्य ऊर्जा स्तर। उपकोष क्या होता है? उप ऊर्जा स्तर। और उसके अंदर होते हैं क्या? कक्षक। और कक्षक किन्हें कहते हैं? तो परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय XYZ की बात कर रहे हैं, वह त्रिविमीय अंचल या भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता या संभावना अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। ठीक। और कक्षक कितने प्रकार की होती हैं वो भी जान लें, उपकोष की बात जान लें, तो इसको भी हम आपको यही बता दें। हम कक्षक की परिभाषा लिखते हुए चलते हैं। कक्षक ऑर्बिटल परमाणु नाभिक की चारों ओर का वह त्रिविमीय, 3D की बात कर रहे हैं, वह त्रिविमीय अंचल या भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, अधिकतम होती है। संभावना या इसी की जगह प्रायिकता लिखना हो किताब में, व्यवस्था हो पाइएगा। प्रायिकता अधिकतम होती है, कक्षक कहलाता है। कक्षक कहलाता है। और कक्षक के प्रकार की बात करें
कच्छप के प्रकार। तो जैसे उपकोष होते हैं उसी तरह से आपके कच्छप होते हैं। तो यस उपकोष, तो यस कच्छप। दूसरा पी कच्छप, तीसरा डी कच्छप और चौथा यफ कच्छप, पांचवा जी कच्छप। ये पूजा नहीं किया है एग्जाम। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल ऑर्बिटल बढ़ती, डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल और जी ऑर्बिटल। आकार की भी बात समझ लो। यस कच्छप का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, स्फेरिकल। पी का डम्बबेल से, डम्बबेल से, डमरू आकार। इसका डाई डम्बबेल से, मतलब द्विडमरू। यफ का कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड जटिल, जटिलता। और जी का अति जटिलता। इसीलिए इनके आकार की और संरचना हम बनाने की बात नहीं करेंगे, यस की बात करेंगे। तो कच्छप और कोष के बारे में समझा। कल हम आपको फिर से उपकोष के अंदर निहित कच्छप की बात करेंगे और उनके आकार पर और उनकी संरचनाओं की बात करेंगे। थैंक यू।